क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर एक रथ है जिसमें 10 इंद्रियों के घोड़े जुते हैं। मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में है। वह हम यानी जीवात्मा इस रथ पर सवार रथी हैं। रथी के आदेश पर सारथी रथ को चलाता है। वह जहां रथी आदेश देता है सारथी वहीं रथ को लेकर जाता है। यानी कि हमारे जीवन में हम जो चाहें हमारा जीवन उस दिशा की ओर जाना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा हो नहीं रहा है। हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रातः काल का समय था। गुरुदेव परम पिता परमात्मा के प्रातः वंदन के उपरांत शिष्यों के साथ बैठकर उनसे जीवन के गहन विषयों पर चर्चा कर रहे थे। शिष्य अपने गुरु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने हृदय में खजाने की भांति सुरक्षित कर रहे थे। इसी बीच एक शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारे जीवन का प्रकाश हैं। हमारे जीवन से अज्ञान तिमिर का नाश कर हमें ज्ञान के प्रकाश का वरदान प्रदान कर हमारे जीवन को सफल बना रहे हैं। वह हम सब पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हे भगवत स्वरूप गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य अपने जीवन में चाहता कुछ है और होता कुछ है। अनचाहा अनायास घट जाता है, जबकि चाहत के लिए बहुत प्रयास करता है, पर उसके घटित होने में संशय ही बना रहता है। क्या कारण है कि ऐसा होता है? वह कहाँ गलती कर रहा होता है? देव ने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए मुस्कुरा कर कहा कि जीवन के इस प्रश्न का सरल उत्तर हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु मनुष्य उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता। ऐसा इसीलिए होता है। जीवन में मनुष्य बहुत से कष्ट केवल अपनी अज्ञानता के कारण भोगता है। गुरुदेव ने कहा कि कठोपनिषद के अध्याय प्रथम के तृतीय वल्ली में भगवान यमराज जी नचिकेता को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है। यमराज जी कहते हैं कि जीवात्मा सृष्टि के प्रारंभ से ही अपने मूल अर्थात परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। वह परमात्मा से मिलने की अनवरत चाह के बावजूद भी वह अनंत काल से जन्म मृत्यु के संसार चक्र में फंसा हुआ है। उस पर दया कर परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सर्व सुविधा संपन्न ये सुंदर रथ उपलब्ध कराया है। इसमें इंद्रिय रूपी 10 सुंदर घोड़े लगे हैं, जिन्हें कि मन रूपी लगाम लगाकर बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंपा है। वह जीवात्मा इस रथ पर रथी के रूप में विराजमान है। उसे परमात्मा ने अवसर दिया है कि वह सचेत रहकर बुद्धि रूपी सारथी को आदेश देकर रथ को परमात्मा के मार्ग पर दौड़ाकर परमात्मा तक पहुंच सकता है। यह सुंदर अवसर रथी के पास उपलब्ध है, पर वह मोहवश अज्ञानतावश इस परम लक्ष्य को भूल गया। वह उसने बुद्धि रूपी सारथी को परमात्मा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना छोड़ दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी भी असावधान हो गया। वह मन रूपी लगाम ढीली हो गई तथा इंद्रिय रूपी घोड़े विषय वासनाओं रूपी खेतों की हरी घास चरने निकल पड़े। वह मार्ग भटक गए। रथ को किसी भी खड्ड में ये इंद्रिय रूपी घोड़े पटक देते हैं और यह जीवन नष्ट हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, आत्मा रूपी रथी यदि जाग जाए, सचेत रहे, तो जीवन का रथ सिर्फ उसी मार्ग पर दौड़ेगा जिधर रथी चाहेगा। पर मोह की नींद में सोया रथी जब सारथी को कोई निर्देश ही नहीं देगा तो रथ इच्छित मार्ग पर कैसे दौड़ेगा? फिर तो रथ को घोड़े अपनी मर्जी से दौड़ाएंगे, अर्थात मन और इंद्रियां मिलकर जिधर चाहेंगे उधर आपका के जीवन का रथ ले जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि यदि मनुष्य चाहे
कि हमारे जीवन में वही हो जो वह चाहता है, तो उसे पहले जागृत अवस्था में रहना होगा, यानी सचेत रहना होगा और बुद्धि रूपी सारथी को हर क्षण निर्देशित करना होगा। तो जीवन का रथ उसके बताए मार्ग पर ही चलेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। जो रथी अपनी बुद्धि रूपी सारथी को उचित निर्देश द्वारा विवेक संपन्न बना देता है, उसका सारथी मन की लगाम को कसकर थाम लेता है, वह इंद्रिय रूपी घोड़ों को सन्मार्ग पर चलने को बाध्य कर देता है। इस प्रकार जागे हुए रथी द्वारा निर्देशित विवेक संपन्न सारथी के मजबूत हाथों में कसी मन की लगाम से सन्मार्ग पर दौड़ते इंद्रियों के घोड़े जीवात्मा को उसके लक्ष्य परमात्मा तक ले जाने में सक्षम होते हैं। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सभी शिष्य कृतार्थ हुए। शिष्यों ने कहा कि हे गुरुदेव, हमें वेदों में वर्णित इस रथ के रूपक के माध्यम से वर्णित उच्चतम ज्ञान प्रदान कर मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। वास्तव में आवश्यकता है रथी के जागरण की, पर हम मनुष्य जीवन भर रथ की सजावट व चमक के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासनाओं रूपी घास के मैदानों में चरने को छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन व परमात्मा द्वारा दिया गया सुंदर अवसर नष्ट हो जाता है। आज आपने हम सभी को जागृत कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कहानी हमें बताती है कि हम जीवात्मा हैं और हमारा शरीर हमें मोक्ष धाम की यात्रा के लिए मिला एक वाहन है जो हमें परमात्मा ने दिया है। हम अपनी यात्रा के लिए वाहन की मजबूती से ज़्यादा वाहन को चमकाने और सजाने में लगे रहते हैं। वह इंद्रियों के घोड़ों को खुला छोड़ रखा है, इसलिए हमारी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो पा रही है। अपने उपनिषदों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से शिक्षा लेकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त ही करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।